ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम किनी मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु गुरु नमः। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि धन की कमी कैसे दूर करी जाए, वो भी तंत्र मंत्र साधनों के जरिए। बहुत सारे सवाल हमारे पास इस महीने में आए थे कि कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कर्ज मुक्ति हो जाए, धन की कमी दूर हो जाए, रोजी रोजगार चलने लगे, या जो हम कर रहे हैं वह कार्य सफल होने लगे, या कहा जाए तो हमारे घर से दारिद्रता निवास करना बंद कर दें, माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करना शुरू कर दें। कहने का मतलब माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाए। तो बहुत अच्छा संयोग आ रहा है, आपको इस संयोग को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्प पूर्णिमा आ रही है और सर्प पूर्णिमा के दिन एक हम ऐसा आपको उपाय बताने वाले हैं, यदि आपका उपाय सफल रहा तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। कुछ ना कुछ संयोग ऐसे बनते रहेंगे कि आपको धन कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा। अब कई लोग वीडियो बनाते हैं कि इस मंत्र को सुन लो, इस मंत्र को जप लो, ये टोना टोटका कर लो, रातों रात धन बरस जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होता, रातों रात धन नहीं बरसता। हाँ, मंत्रों तंत्रों पे यंत्रों पे आप विश्वास यदि करते हैं तो ऐसे संयोग बनने लगते हैं। सर्वप्रथम यदि आप किसी मंत्र का या तंत्र का या यंत्र का प्रयोग करते हैं तो सर्वप्रथम वह आपके ग्रहों की स्थिति को थोड़ा सा उलट पुलट करते हैं, किसी को ठंडा करते हैं, किसी को तेज करते हैं, मतलब सारी चीजें मेंटेन करते हैं यंत्र मंत्र तंत्र, जिसके कारण आपकी दैनिक दिनचर्या में प्रभाव देखने को मिल जाता है। और जब आपके ग्रह परिवर्तित हो जाते हैं, कहने का मतलब जो ग्रह आपके ऊपर कुदृष्टि डाल रहे थे उनकी अच्छी दृष्टि मिलने लगती है, तो संयोग अपने आप ही बन जाते हैं। रातों रात धन कभी पैदा नहीं होता, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो रातों रात आपको करोड़पति बना दे, ठीक है। धीरे धीरे संयोग बनेगा, लक्ष्मी जिसकी रुकावट थी जहाँ वो रास्ता खुल जाएगा और आपके पास धन आने का साधन बन जाएगा। अब धन आने के साधन कई प्रकार के होते हैं। हो सकता है आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, हो सकता है आपका बिजनेस चल पड़े, हो सकता है कुछ और ऐसा संयोग बन जाए ताकि आपके पास धन आगमन का साधन बन जाए। इसी प्रकार कर्ज मुक्ति का भी उपाय के जरिए उपाय हो जाता है। कर्ज जब आपका संयोग बनेगा, धन का आगमन बनेगा, आपकी दैनिक जो खर्चे हैं उससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा धन आना शुरू होगा। यदि आपका लिमिट प्रतिदिन 1 लाख कमाने की है तो आपको 1.5 लाख आना शुरू होगा, 2 लाख आना शुरू होगा। इस तरह बिजनेस में प्रोग्रेस होगी या नौकरी में प्रोग्रेस होगी, कहीं ना कहीं कोई संयोग बनेगा। बेरोजगार है तो उनको कहीं ना कहीं रोजगार का साधन मिलेगा। संयोग बनते हैं ऐसे। अब आदमी प्रयास नहीं करेगा तो संयोग तो धरे रह जाएंगे ना। आपको प्रयास करना चाहिए, उपाय करने के बाद तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। संयोग बनेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा जब धन आएगा तो कर्ज अपने आप ही चुकने लगेगा। सर्प पूर्णिमा 28 तारीख को देखिए पड़ रही है, शनिवार के दिन, और सौभाग्य के साथ उस दिन ग्रहण काल भी है। शाम को 4 बजे से शुरू तक है और ग्रहण काल भी है। और ऐसा संयोग पूर्णिमा के दिन बहुत सालों बाद आता है, तो ऐसे मौके कभी भी हमको छोड़ने नहीं चाहिए। ऐसे में आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। जो उपाय हम आज आपको बताने वाले हैं, इससे आपकी मन की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी, आपके घर की ग्रहों की घर की सारी चीज़ों की स्थिति बदलेगी और आपके पास धन प्राप्ति के साधन अपने आप ही बनेंगे। इसके अलावा सर्प पूर्णिमा और ग्रहण काल में किया गया उपाय आपकी जो भूतक प्रेतक चेटक बाधाएं हैं इनका भी शमन करने में बहुत सक्षम नक्षत्र या सक्षम संयोग माना जाता है। उसका कारण है कि कुछ देवी देवता हैं जो जमीन पर भ्रमण करने के लिए सर्प पूर्णिमा की रात में आते हैं। जैसे माता लक्ष्मी का तो विशेष दिन है कि सर्प पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी इस धरती पर भ्रमण करने आती हैं, और उसी समय आप अपना उपाय यदि कर देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा अच्छे से आपको मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए उपाय बता देते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, आज एक नहीं हम 1-2 उपाय बताने वाले हैं जिससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, ठीक है।
पहले तो हम बता देते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति हम कैसे करें, और दूसरा बता देंगे कि भूत प्रेत का समन इस दिन आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा का एक ऐसा संयोग होता है कि उस समय आपकी जो मंत्रों की शक्ति होती है बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, या कहा जाए तो बहुत ज़्यादा शक्ति आपको मिल सकती है यदि शरद पूर्णिमा के दिन किसी मंत्र का आप प्रयोग करते हैं। तो उसमें जब ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलेगी तो समझ लीजिए कि आपकी जो बाधाएं हैं उसका हरण निश्चित रूप से हो जाएगा। तो क्या है उपाय? शरद पूर्णिमा को जैसे ग्रहण तो है ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। शाम के 6 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा का आगमन हो, चंद्रमा आपको दिखाई देना शुरू हो जाए, उसी समय अपने छत पे, आंगन में, कहीं भी आपको स्नान ध्यान पहले ही कर लेना है। ग्रहण के बाद तो स्नान किया जाता है, लेकिन ग्रहण के पहले भी आपको एक बार स्नान कर लेना है। क्योंकि शरीर जब पवित्र हम करते हैं, शरीर को स्नान कराते हैं, तो हमारे मन को लगता है कि मेरा शरीर पवित्र है, मतलब हमारी आत्मा को लगता है कि मेरा शरीर पवित्र है। वैसे तो शरीर कभी पवित्र होता ही नहीं है, हमेशा शुद्ध ही रहता है। आप चाहे जितना स्नान कर लो, चाहे जितना रगड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन को लगता है कि हमारा शरीर पवित्र है। और जब मन को लगने लगे कि हमारा शरीर पूर्णतः पवित्र है, तो समझ लीजिए आपका आधा मन भगवान के प्रति लगने लगा। ठीक है, चलिए अपने छत पे पहुंचिए। छत पे सिक्का ले लीजिए, इस तरह का 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 20 का सिक्का, तो 20 आजकल तो 20 के सिक्के भी हैं। ठीक है, तो आप कोई सा सिक्का ले लीजिए और कोशिश करिए कि उसमें किसी इष्ट, हमारे जो आराध्य होते हैं, इष्टों की चित्र बने हों। जैसे इसमें माता दुर्गा की तस्वीर बनी हुई है, इसी तरह कोई चित्र वाला ले लीजिए, जिसमें कईयों में आपने देखा होगा सिक्के, गणेश जी की भी है, शिव जी की भी प्रतिमा है, वैष्णो देवी की भी प्रतिमा है। ठीक है, ऐसे चित्र वाले सिक्के आप ले लीजिए। थोड़ा सा अपनी आत्मा के लिए उसके प्रति अपनी श्रद्धा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप एक सिक्का ले लीजिए। सिक्का लेने के बाद आपने स्नान तो कर ही लिया है, सिंदूर ले लीजिए। तो सिंदूर भाई हमने ये ले लिया, सिंदूर हो गया। सिंदूर कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप केसर ले लें तो बहुत अच्छी बात है। सिंदूर से बढ़िया उसको पहले उसमें पानी में लगा लीजिए, या तेल डाल लीजिए थोड़ा सा, और बढ़िया तीली की सहायता से इस सिक्के के ऊपर एक बढ़िया सा सातिया निर्माण करिए। सातिया समझते हैं आप? सातिया में नारायण जी का वास होता है, और बढ़िया से इसमें आप सातिया अंदाज से बना दीजिए कि किस तरह सातिया हमारा बनता है। लगभग इस तरह, इस तरह और इस तरह। ठीक है, इस तरह सातिया बनता है। उसको हम कागज में आपको बना के बता देंगे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ले लीजिए, हम कागज में आपको बना के बता दे रहे हैं कि सातिया कैसे बनता है। तो ऐसा सिक्के पे आपको आकृति बना देनी है। ठीक है, और इस आकृति को बनाने के बाद ये देखिए, हम सातिया आपको कागज में लगभग बना के बता दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह का ये देखिए, इस तरह का ये सातिया बन जाता है। तो आप इस तरह का सातिया उसके ऊपर सिंदूर से आप बना दीजिएगा, और बनाने के बाद उसको किसी प्लेट में सिक्के को रखिएगा, फूल पुष्प से उसका थोड़ा सा पूजन करिएगा, वहीं आसन लगाइएगा। वो आसन लगाने के बाद कमल गट्टे की माला लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आप दीप प्रज्वलित कर पाएँ। ठीक है, और दीप प्रज्वलित करने के बाद ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें अपने सिर के ऊपर कोई कपड़ा जरूर ढक के रखना है, या कुछ ऐसा करना है कि आप छाता भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए ग्रहण काल है, तो ग्रहण काल में कुछ ऊर्जाएं भी विशेष धरती पे आती हैं, कुछ विकरणें भी इस धरती पे आती हैं, तो कभी कभी वो शरीर को क्षति भी पहुंचा देती हैं। तो आप अपनी पूरी पूजन सामग्री चंद्रमा के सामने रखें, लेकिन कोशिश करिए कि हमारे शरीर पे चंद्रमा का उस समय का जो प्रकाश है वो थोड़ा सा ना पड़ पाए, ये ध्यान आपको देना होगा। ठीक है, और इसके बाद आप इस मंत्र का जापन करिए माला से, कमल गट्टे की माला से जाप करें। कौन से मंत्र का? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः। इस तरह का मंत्र है। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक तो याद हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो और 2-3 बार बोल देते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः।
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः। इस तरह का मंत्र है। कमलगटा की माला से आप इसकी 11 माला जाप करिए, ठीक है। और 11 माला जाप करने के बाद अपनी माला को जल के अंदर डुबाइए, मतलब जल के अंदर डुबा के अपनी माला को धुल डालिए। थोड़े से जल के अंदर धुलना है, ऐसे नहीं कि बाल्टी भर में धुल लें, थोड़े से जल के अंदर धुल लीजिए और उस जल में अपने सिक्के को डुबा दीजिए। जो आपने सिक्का सांतिया बना के रखा था उस सिक्के को डुबा दीजिए। उसके बाद उसको निकाल कर एक प्लेट में रखकर अक्षत पुष्प उस सिक्के के ऊपर रखकर अपने छत पर ही या आंगन में ही उस सिक्के को छोड़ दीजिए या रख दीजिए और बढ़िया आनंद से आप चाहें तो सो सकते हैं। वैसे ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहें तो घर के अंदर आ सकते हैं और बाकायदा चाहें तो दूसरी पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठते ही उस सिक्के को उठाना है, अपने पूजा घर में रखना है, उस सिक्के को बाकायदा स्नान कराना है, फिर से उसकी दोबारा से पूजा करनी है। ऐसा समझना चाहिए कि उसके अंदर लक्ष्मी जी का अंश आ गया हो, ऐसी हमको भावना प्रकट करनी होती है। और उस सिक्के को पूजन पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए चाहे उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख दें, चाहे अपने पर्स में रख के घूमें, या ऐसी कोई स्थान जहां आप थोड़ा बहुत धन संचय करके रखते हो, ऐसी जगह उस सिक्के को रख दें। आप देखेंगे कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 दिन या 3 दिन ही लगेगा। उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कुछ ना कुछ तो मेरे घर में परिवर्तन हो गया है। अचानक से घर में शांति हो गई, जो चे चे पौ पौ कलह वगैरह मची रहती थी उसमें थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है। कुछ ऐसा अजीब टाइप का आपको माहौल बनना शुरू हो जाएगा। संयोग कुछ धीरे धीरे बनना शुरू होंगे। यदि आपका कोई बड़ा कार्य रुका हुआ पड़ा था तो उस कार्य में कोई ना कोई रास्ता आपको मिलेगा कि वह कार्य धीरे धीरे चल पड़ेगा। इस तरह इसमें सहयोग बनने लगेगा। और जब आपके कार्य चल पड़ेंगे तो स्वाभाविक है आपका कर्ज भी चूक जाएगा और आपकी धन की कमी भी दूर हो जाएगी। यह एक अचूक उपाय है, हमने भी इस उपाय को प्रयोग किया है। हमने इसके पहले भी एक बार वीडियो बनाया था आपको कि शरद पूर्णिमा के दिन आप ऐसा कर सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको करना चाहिए और संयोग से और सौभाग्य से इस बार ग्रहण काल भी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली उपाय रहेगा। समझ लीजिए यदि आपका उपाय सफल हो जाता है तो 2-4 दिन नहीं, 2-4 साल नहीं, जीवन भर आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला उपाय। इस उपाय को आप करके अपने घर का कर्ज चुका सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा भैया कि एक आपको रातों रात करोड़पति बन जाए, रातों रात धन बरस जाए, तो रातों रात में चुक जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनेगा, रोजी रोजगार मिलेगा या नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि आपके पास धीरे धीरे धन का आगमन शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब जो रास्ते बंद पड़े थे आपके, चाहे ग्रहों के कारण बंद पड़े हो, नकारात्मक ऊर्जा के कारण बने हो, या लक्ष्मी माता रुष्ट रही हो, कुछ ना कुछ तो वो रहता है जिंदगी में, तो वो रास्ते सारे अपने आप ही धीरे धीरे खुल जाएंगे और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति होने लगी। बस इस मंत्र को जो हमने बताया है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः, इस मंत्र को भूलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? इस मंत्र को ग्रहण काल या शरद पूर्णिमा का भर आपको ध्यान नहीं देना है। कुछ दिन तो हमने जप लिया, बस निश्चिंत इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में उतारने की कोशिश करिए। डेली शाम को जब भी आप काम धाम से घर पे लौटें तो शाम के समय 1 माला कम से कम इस मंत्र की आप जाप करना नित्य शुरू कर दीजिए। मांस मदिरा का बिल्कुल से त्याग कर दीजिए। देखिए माता रानी की कैसी कृपा होगी। आप जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उस कार्य में सफलता एकदम निश्चित ही मानिए कि आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं मंत्र भी आप समझ गए होंगे, विधि भी आप समझ गए होंगे और उपाय भी समझ गए होंगे। सिर्फ एक सिक्के का काम है, एक सिक्का आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आजकल के आप सिक्के लें, आप पुराने सिक्के भी ले सकते हैं। पुराने सिक्के शुद्ध पीतल या तांबे के हुआ करते थे, उन सिक्कों को भी आप ले सकते हैं। अति उत्तम रहता है, जितनी पुरानी चीज रहे उतना उसमें प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो यदि आपको पुराने वाले, जैसे पुराना वाला तांबे का सिक्का रहता था 20 पैसा या 54 58 1 रुपया, पुराने वाले, उनमें भी आप इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। और नहीं तो आजकल 10 के सिक्के में तांबे की मिलावट रहती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये हो गया भैया पहला प्रयोग। अब आते हैं भैया हम अपने दूसरे प्रयोग पर। दूसरा प्रयोग क्या है?
दूसरा प्रयोग देखो, भूत प्रेत बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। और हमने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा जो होती है उस दिन देवी देवताओं की जो आस होती है वो जमीन में भ्रमण करने के लिए आती है। और जिसके घर में पवित्रता दिखी, जिसके घर में प्रकाश पर्याप्त दिखा, साफ सफाई पर्याप्त नजर आई, उस जगह में देवी देवताओं की कृपा अपने आप बरसने लगती है। तो इस बात का भी हमको ध्यान देना है कि शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर को साफ सूफ रखना है, आसपास कचरे का प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए, कचरा हमारे घर के अंदर नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें साफ हो, प्रकाश हमारे घर में जरूर हो। कई लोगों की आदत होती है लाइट बंद करके सो जाते हैं, पूरे घर की लाइट बंद कर देते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर में प्रकाश बनाए रखें, कोशिश करें दीपक जलाकर प्रकाश बना दें तो बहुत अति उत्तम रहेगा। ठीक है, इतना तो देखिए आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने घर में भूत प्रेत बाधा का हरण करने के लिए भी उपाय कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन नारायण भगवान की भी आस धरती पे होती है, और नारायण भगवान के अंश जो होते हैं, चाहे स्वरूप मान लीजिए या अवतार मान लीजिए, नारसिंह होते हैं। और नारसिंह भगवान भूत प्रेतों का विनाश करने के लिए जग जाहिर है। भूत प्रेत ही नहीं, अब तो जितने भी राक्षस होते हैं या जो बुरी शक्तियां होती हैं उन सब का संहार करने के लिए नारसिंह भगवान का अवतार जाना जाता है। यदि सामने वाला जो भी शक्ति है दुष्ट है, किसी तरह वह भक्त को परेशान कर रही है या पीड़ित कर रही है, तो नारसिंह भगवान उसे बिल्कुल नहीं बख्शते, चाहे वह कितना बड़ा कैसा भी हो, उसका विनाश नारसिंह भगवान कर ही देते हैं। तो नारसिंह भगवान भूत प्रेत शक्ति, चलाई गई बाधा, इन सब शक्तियों का हरण करने के लिए जाने जाते हैं। आप चाहें तो नारसिंह भगवान के किसी भी मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं और सिद्धिकरण करके उसको प्रयोग कर अपनी भूत प्रेत बाधा का शमन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मंत्र हम बताए दे रहे हैं, इस मंत्र को आप शरद पूर्णिमा के दिन सिद्धिकरण भी कर सकते हैं। पूरी रात आपको पास पड़ी है, शरद पूर्णिमा की पूरी रात भगवान की रात होती है, माता लक्ष्मी की रात होती है, पूरी रात आप जाप करें, इस मंत्र का अपने आप ही सिद्धिकरण मिल जाएगा। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है ये वाला, कोई भी मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। जो नवरात्रों में साबर मंत्र नहीं करना चाहिए शरद पूर्णिमा में, ठीक है, दैविक मंत्रों का सिद्धिकरण करना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आप चुन लीजिए, हमारे संकटनाशक चैनल पर बहुत सारे मंत्र हैं प्रेतनाशक जो नवरात्रों में सिद्ध करना आप चूक गए हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात में उन मंत्रों का सिद्धिकरण कर सकते हैं। अब आपको बता दें, जिसे अदर समय में आप एक मंत्र का 1 लाख बार जाप करते हैं, ठीक है, वही नवरात्रों में आप उसका 11,000 बार जाप करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में उसका सिर्फ आप 108 बार जाप कर दीजिए और आपके मंत्र कार्य करने लगेंगे। ऐसा कुछ प्रमाण देखा जाता है। तो क्या तंत्र मंत्र भी एक रिसर्च का विषय होता है, आप भी प्रयोग करके देखिए। उसमें से एक मंत्र हम आपको बताए दे रहे हैं। कौन सा मंत्र है? ओम नमो नरसिंहाम हिरण्याकस्य वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कुलोन्मूलाय नासंतम भूतवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हनन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रेम ह्रेम हम हम फट फट ठा ठा यही रुद्राज्ञा प्यात स्वाहा। इस तरह का नरसिंह भगवान का एक विशेष मंत्र है। इस मंत्र से किसी भी प्रकार का भूत प्रेत हो, मसान हो, डायन डाकनी शाकनी हो, ब्रह्म राक्षस हो, मैली कुचैली बाधा हो, कहने का मतलब किसी भी प्रकार की प्रेतक बाधा हो, इस मंत्र से उस बाधा का शमन हो जाता है। आपको करना क्या है? सिर्फ इस मंत्र का आपको रात्रि में जाप करना है। किस माला से जाप कर सकते हैं? कमल गट्टे की माला से आप जाप कर सकते हैं, चंदन की माला से जाप कर सकते हैं। कोई माला नहीं मिल रही है तो रुद्राक्ष की माला अधिकतर सबके यहाँ मिल जाती है, रुद्राक्ष की माला से भी इसका जाप किया जा सकता है। ठीक है, बढ़िया आसन लगा दीजिए ग्रहण काल में और पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाइए, भगवान का स्मरण करिए और इसका जाप कर डालिए। हाँ, अब ग्रहण काल में दिक्कत ये होती है आपको बाकी पूजाएं नहीं करनी है। ठीक है, जैसे भगवान को स्नान कराना, भगवान के सामने कुछ और ऐसा करना, आप भगवान को छुए बिना ही इस मंत्र का आप जाप करें। ठीक है, हाँ, उसके बाद जैसे ही ग्रहण काल समाप्त हो जाए, सूतक समाप्त हो जाए, तो पूर्णतया स्नान से निवृत्त हों, भगवान का पूजन पाठ करें, फिर से इस मंत्र की एक माला और दोहराएं और कोशिश करें कि इस मंत्र का आप थोड़ा सा हवन भी कर दें। ऐसा करने से मंत्र में सिद्धि आ जाती है। और जब भी आपको लगे कि भूत प्रेत बाधा है या कोई और ऐसी समस्या है, चीटक बाधा है, चलाई गई बाधा है, इस मंत्र का एक बार ही मात्र आप पढ़कर पानी के अंदर फूंक मारिए, या तो छींटे मार दीजिए या उस पानी को पिला दीजिए। किसी भी प्रकार की बाधा हो उसका शमन निश्चित ही हो जाता है। दुर्लभ मंत्र है और यह हमारा पसंदीदा मंत्र है। हम हमेशा इस मंत्र का हम प्रयोग करते हैं और अच्छे
प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं। और शरद पूर्णिमा का एक ऐसा मौका है कि आपको फिर दोबारा साल भर बाद मिलेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपको ग्रहण काल भी मिलेगा। तो आपको जब ग्रहण काल मिल रहा है तो इस मंत्र का आपको सिद्धिकरण कर लेना चाहिए। हमने बताया आम समय में 1 लाख, नवरात्रों दीपावली में 11,000 या 21,000 जप होता है। ग्रहण काल में उसका भी आधा जप यदि आप कर लेते हैं तो आपका मंत्र कार्य करने लगता है। और यह मंत्र तो इतना शक्तिशाली है, हमने 14-15 साल से इसका परीक्षण कर रहे हैं कि कभी भी यह मंत्र ने हमें निराशा हाथ नहीं लगी। जिसके ऊपर भी इस मंत्र का हमने प्रयोग किया, समझ लीजिए उसकी भूत प्रेत बाधा का शमन हो ही गया है। चलिए अब आप दोनों बातें समझ गए होंगे, एक तो धन की कमी, कर्ज से मुक्ति, और दूसरा प्रेत बाधा से मुक्ति। तो दोनों विषय हमारे इस वीडियो में कंप्लीट हुए। आप और जानकारी के लिए शरद पूर्णिमा के पहले अभी समय है आपके पास, क्योंकि ये वीडियो हम कल ही रिलीज कर देंगे, तो आप हमसे फोन लगाकर या टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, और कोई भी इस विषय में जानकारी चाहिए होगी तो हम आपको बता देंगे। लेकिन दोनों उपाय हमने अच्छे से परीक्षण किए हैं और करवाए हैं, ये दोनों उपाय बहुत ज़्यादा सफल हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर चीज़ें खोजने की जरूरत नहीं है। छोटा सा उपाय है, एक सिक्का लेना है, थोड़ा सा जाप करना है और बस आपका कार्य हो गया। आप जीवन में तरह तरह के उपाय करते हैं, टोने टोटके तांत्रिक मांत्रिकों को ढेरों पैसा दान कर अपना उपाय निकलवाने की कोशिश करते हैं और आपका उपाय हो नहीं पाता। तो इतना जब धन बर्बाद किए हैं तो एक 20 रुपये का या 10 रुपये का सिक्का और समझ लीजिए, और थोड़ा सा 2 घंटे का समय, इतना ही तो समय बर्बाद होना है। और भगवान की कृपा हो गई, माता लक्ष्मी की कृपा हो गई, तो आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ गए होंगे। सभी को जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता की। ओम श्री कृष्णाय नमः।